एपिसोड की शुरुआत में लूशेंग की मॉम कहती है कि भगवान से मैं प्रार्थना करूंगी कि हमारी फैमिली पर वो कृपा बनाए रखे और उसी के साथ लूशेंग पर भी, जिससे लूशेंग का जो यूनिफाइड एग्ज़ाम है उसमें ग्रेड्स बहुत ज़्यादा अच्छे आएँ। फिर लूशेंग की सिस्टर बोलती है कि ब्रदर, मैं एग्ज़ाम के बाद आपको कंपनी दूंगी। और फिर लूशेंग बोलता है कि बहुत अच्छी बात है और मैं भी तुम्हें बहुत अच्छा फ़ील करवाऊँगा। मैं आखिर जो यूनिफाइड एग्ज़ाम होता है वो होता क्या है, मैं तुम्हें उसका असली मतलब दिखाऊंगा एडवांस में। और मैं तुम्हारी जो नर्वसनेस है उसे भी गायब कर दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटेंस मैं तुमको वातावरण दूंगा वहाँ का। फिर लूशेंग की मदर कहती हैं कि ज़्यादा नर्वस मत होना, नो मैटर कि तुम कैसा उसमें करते हो टेस्ट में, पर तुम हमारी फैमिली के सबसे ज़्यादा प्राउडेस्ट सन हो अब तक के, जिस पे हम पूरी तरह से प्राउड कर सकते हैं। और फिर बाहर से जो लूशेंग के फादर होते हैं वो कहते हैं बेटा जल्दी से कार के अंदर आ जाओ। फिर लूशेंग कहता है हाँ मैं आ रहा हूँ। और फिर वहाँ पर हमें लूशेंग के फादर की आवाज़ सुनाई जाती है, जहाँ पर वो बोलते हैं कि बेटा कोई भी मतलब नहीं बनता कि तुम उसमें हारो या फिर जीतो टेस्ट में, पर जो हमारी फैमिली की रेपुटेशन है और वेनरेबलनेस है वो अब तुम्हारे हाथों में है। और ये भी कि हमारी फैमिली में से कोई मार्शल आर्ट का चैम्पियन बनेगा या फिर नहीं, ये सब अब तुम्हारे हाथों पे है। मैं तुम्हें ज़्यादा इस बात का बोझ नहीं दे रहा हूँ। उसके बाद लूशेंग की सिस्टर बोलती है कि फ़ादर और मैं आप ही क्यों। और फिर वो उसके डैड बोलते हैं कि तुम अभी बहुत ज़्यादा छोटी हो, इसलिए तुम्हें अभी बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे अभी टेस्ट को लेने के लिए, और बहुत ज़्यादा टॉप का स्टूडेंट बनने के लिए तुम्हें और भी ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे। फिर हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पर जो लूशेंग होता है और उसकी फैमिली जो होती है वो वहाँ पर पहुँच चुके होते हैं जहाँ पर कंपटीशन होता है। और फिर लूशेंग जैसे ही बाहर निकलता है वो अपनी जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है उसे बाहर निकालता है और सभी लोगों की बात सुनने लगता है। जहाँ पर कोई बोलता है बेटा क्या तुम अच्छा कर सकते हो टेस्ट में, और ज़्यादा नर्वस नहीं होना क्योंकि तुम ही हमारी होप हो, और तुम्हें ज़रूर से जो वुशन एकेडमी है उसके लिए उसमें एडमिशन लेने के लिए तुम्हें यहाँ पर अच्छा ही करना होगा, जिससे हमारे एंसेस्टर्स को तुम पर प्राउड हो। और दूसरा कोई बोलता है बेटा क्या तुमको वो पानी चाहिए, क्या तुम प्यासे हो या फिर तुम्हें टॉयलेट जाना है। और फिर वहाँ पर एक और बोलता है कि क्या तुमने आईडी कार्ड लाया या फिर एडमिशन टिकट तो भूले नहीं तुम। और फिर वहाँ पर कोई और बोलता है कि तुम कितने ज़्यादा शरारती हो, तुम इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ को आखिर कैसे भूल सकते हो। फिर वहाँ पर कोई और बोलता है कि टैक्सी टैक्सी यहाँ पे आओ। उसके बाद लूशेंग कहता है ये पिछले कुछ महीने मेरे नॉर्मल तो गुजरे नहीं, पर मैं आखिरकार पार्टिसिपेट कर पा रहा हूँ इस यूनिफाइड एग्ज़ाम में। और ये एक अलग सा ही एक्सपीरियंस था ये कुछ महीने, और मैंने बहुत कुछ नया एक्सट्रीम सा एक्सपीरियंस किया था। फिर उसके फादर बोलते हैं ऐसा लगता है कि समय वापस से दोहरा रहा है और मैं यहाँ पर फिर से आ चुका हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर पहले भी आया था और मैंने वहाँ पर टेस्ट भी दिया था, पर कहीं पर मैं लैग कर गया था और कहीं ना कहीं मेरी जो न्यूट्रिशन था वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं था। और मैं पहले ही लीगल टी से जाने के बाद यहाँ पर मैं एलिमिनेट हो चुका था। और तुम बेटा तुम मुझसे बहुत ज़्यादा ही अच्छे हो, तुम मुझसे 100 गुना ज़्यादा ही मुझसे बढ़िया हो और ताकतवर हो। और मैं तुमसे और कुछ नहीं, बस सीधी सी एक बात बोलना चाहूँगा कि तुम अपना बेस्ट ट्राई करना। जिसके बाद हम लूशियन को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है इस बात से, और वो कहता है मैं समझ गया। फिर लूशियन की सिस्टर कहती है ब्रदर जल्दी से आना, मैं और डैड तुम्हारे यहाँ पर इंतज़ार करेंगे। और फिर वहाँ पर कोई अनाउंस करता है अंदर कि साल में एक बार होने वाला जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर शुरू होने वाला है। और वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, यानी कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो होते हैं। फिर वहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर है वो बोलते हैं कि आपको एक एक करके यहाँ पर अंदर जाना है अरीना के, और जो पहला अरीना है उसमें आपकी जो वाइटैलिटी है और ब्लड है उसको मेज़र किया जाएगा, और जो दूसरा अरीना है वहाँ पर आपकी कॉम्बैट इफ़ेक्टिवनेस का इंडेक्स को चेक किया जाएगा। अब सीरियल नंबर 000236 और उसी के साथ सीरियल नंबर 000240 यहाँ पर एंटर कर सकते हैं एग्ज़ामिनेशन रूम में। वहाँ पर सभी लोग अपने सीरियल नंबर के हिसाब से जाने लगते हैं। फिर जो इंस्ट्रक्टर होता है उसको कुछ अजीब लगता है और वो कहता है आखिर ये क्या है। और फिर वो कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है और तुम सभी लोग क्या कर रहे हो, और तुम मतलब बीच में इतना ज़्यादा होल क्यों हैं इस जगह के एरिया के, और जो टीम्स हैं वो आखिर पीछे क्यों भागी जा रही हैं, और एक दूसरे में घुस क्यों रहे हो तुम अपनी जगह पर शांति से खड़े हो जाओ। उसके बाद वहाँ पर एक लड़का बोलता है एग्ज़ामिनर ये ऐसा नहीं है कि हम पीछे जाना चाहते हैं खुद ही,
पर ये अपने आप ही हो रहा है। जब भी हम इस लड़के के पास जा रहे हैं तब हमारी जो बॉडी है वो अपने आप काँपना शुरू कर देती है और घबराने लगते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी बॉडी पे से काबू खो देते हैं और हमारी बॉडी अपने आप ही पीछे जा रही है। फिर वो एग्ज़ामिनर कहता है, आखिर तुम्हारे साथ क्या गलत है? और फिर पहले तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है लूशेंग के पास जाकर, और उसी के बाद जो उसका सारा गुस्सा है वो पानी की राह निकल जाता है और वो कहता है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा, आखिर ये कैसे हो सकता है? ये तो ऐसा मोमेंटम है जब ये सब जब होता है, जब आपकी जो वॉरियर की होती है और ब्लड होती है उसकी वैल्यू, जो कंसंट्रेशन होती है उसकी वैल्यू की, वो एक सर्टेन लेवल को छू लेती है। ये जब होता है उसके बाद जो वो एग्ज़ामिनर होता है वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है और वो कहता है कि जब कोई ऑर्डिनरी लोग इसके पास जाएंगे तो उनको तो ऐसा ही लगेगा जैसे कि वो किसी फिरोशियस बीस्ट के पास जा रहे हैं, और उनका जो डिफेंस मैकेनिज़्म है वो अपने आप ही चालू हो जाएगा, जिसके बाद उनको बहुत ज़्यादा ख़तरा लगने लगेगा इसके साथ। फिर वो कहता है, आखिर आखिर ये किस तरह का मॉन्स्टर है ये? और फिर वो कहता है कि तुम ही, शायद से तुम ही लू शेंग हो, है ना? तो तुम अब जो टेस्ट रूम है वहाँ पर जा सकते हो और अपना जो की है और ब्लड है उसका टेस्ट करवा सकते हो। सभी लोग लू शेंग को फॉलो करेंगे और उसके बाद यही बात सुनकर जो सब लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं और वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है, जिसके बाद वो कहते हैं कि ये कितने ज़्यादा ख़तरनाक है। फिर लू शेंग कहता है, चलो अच्छी बात है। फिर वहाँ पर जैसे ही वो अपना उस रूम में आता है वहाँ पर कोई बोलता है, नहीं, मैंने कोई भी बैन ड्रग्स नहीं ली हैं, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, अगर मैं ऐसा क्यों करूँगा? फिर वहाँ पर हम 2 गार्ड्स को देखते हैं जो कि एक लड़के को ले जा रहा होता है, और फिर वो लड़का बोलता है कि मैंने कोई भी ड्रग्स नहीं लिया है, मैंने बस एक चिकन का सूप पिया था जो कि मेरे अंकल ने मेरे लिए बनाया था और उन्होंने मुझसे बोला था ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम के तहत। और फिर वो लोग उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहे होते हैं और वो उसको ले जा रहे होते हैं। फिर वहाँ पर एक एग्ज़ामिनर बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था ऐसा ना करने के लिए, और अगर तुमने पिछले 2 दिन में कुछ खाया है तो तुम उसे जल्दी से हमें बता सकते हो। और वहाँ पर एक बोर्ड भी होता है कि यहाँ पर चीटिंग करना सख्त मना है, बिल्कुल ही मना है। फिर वहीं पर वो एग्ज़ामिनर बोलता है कि यहाँ पर तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अब तुम 3 साल तक अपनी जो एलिजिबिलिटी है उसे खो चुके हो यूनिफाइड एग्ज़ाम के लिए, और तुम्हें अनबैन कर दिया जाएगा 3 साल बाद। उसके बाद वो लड़का चिल्ला रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा गलत है, ये बहुत ज़्यादा गलत है, मैं इसके बात के साथ बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। और वो कहता है, अलास, जो ये कैंडिडेट हैं वो बिल्कुल भी नहीं जानते कि अपने आप को साफ़ कैसे करते हैं और अपने अपनी केयर कैसे करते हैं। जैसा कि रूल है 3 साल तक वो एलिजिबिलिटी खो चुका है, पर इनफैक्ट बात तो ये है कि वो इम्पॉसिबल है कि वो इस एग्ज़ाम को अपनी पूरी ज़िंदगी भर दे सके, क्योंकि जो कोई भी मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी है वो अब इसको एडमिट नहीं करेगी क्योंकि इसने चीटिंग की है, इस वजह से। फिर एग्ज़ामिनर कहता है, अब ये तुम्हारी बारी है लू शेंग, और वो लू शेंग की तरफ इशारा कर रहा होता है। फिर उनको जैसे ही लू शेंग उनके पास आता है उनको बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक ऑरा का सामना करना पड़ता है, और वो कहते हैं कि क्या इतना ख़तरनाक ऑरा? और वो कहते हैं कि हम तो लेवल 5 के एग्ज़ामिनर्स हैं, और जब भी हमें इतना ज़्यादा ख़तरनाक इसका ऑरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम इसके सामने बेहोश ही हो जाएंगे। और फिर वहाँ पर एक एग्ज़ामिनर कहता है, चलो तो तुम्हारे जो टेस्ट है उसे शुरू करते हैं। पहले हम तुम्हारी जो स्किन है उसमें एक ब्लड टेस्ट लेंगे, और वो देखता है कि जो सुई है वो घुसी नहीं रही होती है, वो टूट जाती है। फिर लू शेंग कहता है कि मैंने अभी तक टेम्पर नहीं किया है बॉडी को, तो हम दूसरी जो ब्लड नीडल है उसका यूज़ कर सकते हैं तुम्हारी स्किन में डालने का। सॉरी दोस्तों, ऐसा लू शेंग नहीं बोलता है, वो एग्ज़ामिनर बोलता है। और एपिसोड की शुरुआत में लू शेंग की मॉम कहती है कि भगवान से मैं प्रार्थना करूँगी कि हमारी फैमिली पर वो कृपा बनाए रखे, और उसी के साथ लू शेंग पर भी, जिससे लू शेंग का जो यूनिफाइड एग्ज़ाम है उसमें ग्रेड्स बहुत ज़्यादा अच्छे आएँ। फिर लू शेंग की सिस्टर बोलती है कि ब्रदर, मैं एग्ज़ाम के बाद आपको कंपनी दूँगी। और फिर लू शेंग बोलता है कि बहुत अच्छी बात है, और मैं भी तुम्हें बहुत अच्छा फ़ील करवाऊँगा। मैं आखिर जो यूनिफाइड एग्ज़ाम होता है वो होता क्या है, मैं तुम्हें उसका असली मतलब दिखाऊंगा एडवांस में, और मैं तुम्हारे जो नर्वसनेस है उसे भी गायब कर दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटेंस मैं तुमको वातावरण दूंगा वहाँ का। फिर लू शेंग की मदर कहती हैं कि ज़्यादा नर्वस मत होना, नो मैटर कि तुम कैसा उसमें करते हो टेस्ट में, पर तुम हमारी फैमिली के सबसे ज़्यादा प्राउडेस्ट सन हो अब तक के, जिस पे हम पूरी तरह से प्राउड कर सकते हैं। और फिर बाहर से जो लू शेंग के फादर होते हैं वो कहते हैं, बेटा जल्दी से कार के अंदर आ जाओ। फिर लू शेंग कहता है, हाँ मैं आ रहा हूँ। और फिर वहाँ पर
हमें लूशेंग के फादर की आवाज़ सुनाई जाती है, जहाँ पर वो बोलते हैं कि बेटा कोई भी मतलब नहीं बनता कि तुम उसमें हारो या फिर जीतो टेस्ट में, पर जो हमारी फैमिली की रेपुटेशन है और वेनरेबलनेस है वो अब तुम्हारे हाथों में है, और ये भी कि हमारी फैमिली में से कोई मार्शल आर्ट का चैम्पियन बनेगा या फिर नहीं, ये सब अब तुम्हारे हाथों पे है। मैं तुम्हें ज़्यादा इस बात का बोझ नहीं दे रहा हूँ। उसके बाद लूशेंग की सिस्टर बोलती है कि फादर और मैं, आप ही क्यों? और फिर वो उसके डैड बोलते हैं कि